निवेदिता शुक्ला। 2019 लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे दिल्ली की कड़ाके की सर्दी के आगे सियासी गलियारों की हलचल गर्मी पैदा कर रही है। और क्योंकि दिल्ली से ही देश की सत्ता का पूरा कामकाज होता है, तो हर लिहाज से दिल्ली महत्वपूर्ण है। और जब बात करते हैं दिल्ली के महारण की, तो बात देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर आकर रुक जाती है। फिर शुरू होता है अटकलों का बाजार, क्योंकि बीजेपी के पास तो चेहरा है जिस पर वो अपना हर दांव खेल सकती है। लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की हालत दिल्ली में कुछ खास अच्छी नहीं है। और क्योंकि दोनों ही पार्टियों की हालत अच्छी नहीं है, इसलिए कयास ऐसे थे कि दोनों पार्टियां आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में एक दूसरे का हाथ मिलाकर साथ चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी ने ऐसी चर्चाओं पर विराम लगाते हुए दिल्ली और पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वजह बताई है कांग्रेस का अहंकारी होना। इससे पहले दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद शीला दीक्षित ने भी गठबंधन की अटकलों से इनकार किया था, और इसके साथ ही दिल्ली में त्रिकोणीय संघर्ष का होना तय हो गया। क्योंकि बीजेपी तो अलग है ही, और अब क्योंकि आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कांग्रेस के अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने की मजबूरी हो गई है। हालांकि कांग्रेस का भी हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में जीत हासिल करने से मनोबल बढ़ा ही है, लेकिन अगर किसी तरह कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन के कयास सही साबित होते, तो एंटी बीजेपी वोटरों का बिखराव होने से बच जाता, और जो लोग बीजेपी या मोदी लहर से प्रभावित नहीं हैं, वो वोट कांग्रेस और आप के गठबंधन के खाते में जाते। हालांकि अभी वोटरों के पास नोटा का ऑप्शन भी बचता है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, तो साल 2015 के विधानसभा चुनाव में तो आपको मिडिल क्लास और रेजिडेंशियल कॉलोनियों में जबरदस्त समर्थन मिला था, लेकिन दिल्ली के अलावा बाकी बचे राज्यों में पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, और 15 फरवरी तक अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर सकती है। और क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिहाज से आप और कांग्रेस साथ नहीं है, और दोनों ही पार्टियां पूरे देश में अभी कुछ दमखम दिखा पाने में कामयाब भी नहीं है, तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी राज्यों के साथ साथ दिल्ली में भी बीजेपी का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। संभव है कि आप और कांग्रेस का साथ न आना इन दोनों पार्टियों के लिए तो घाटे का, जबकि बीजेपी के लिए एक फायदे का सौदा साबित हो।